होली हो या दिवाली, घर में गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं आपके लिए फेस्टिवल स्पेशल एक ऐसी गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ जो एकदम खस्ता और क्रंची बनेगा। साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि उनका गुजिया तेल में जाते ही बिखर जाता है, गुजिया के अंदर तेल चला जाता है और कुछ ही देर बाद गुजिया एकदम सॉफ्ट बन जाता है, यानी इतना क्रंची और खस्ता नहीं रहता है। तो इस वीडियो के बाद उन सारी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो बिना लेट किए हुए चलिए गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहे तो 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें भर के 1 चम्मच घी डाला है। उसके बाद उसे मसल के एकदम मोइन से तैयार करेंगे। देखिए एकदम इस तरीके से मुट्ठी में बांधना चाहिए। इस घी की जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुजिया में तेल उतना अच्छा नहीं टेस्ट लाता है, इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि घी ही यूज़ करें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त सा आटा लगाएंगे। सख्त मतलब उतना भी नहीं कि आप उसे बेल ही ना पाएँ। जैसे हम लोग लीटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का आपको आटा लगाना है। हाथ के पीछे वाले भाग से इस तरीके से आपको मसल के एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। अभी होली भी आ रहा है और सभी के घर में तो गुजिया बनेगा ही। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना हमारा सख्त आटा है। उसे ढक कर साइड में रखेंगे और उसे थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा, हम इधर स्टफिंग तैयार करते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी नारियल का जो बुरादा होता है ना, वही लिए हैं। इसमें तेल और घी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए आपको भूनना है जब तक इसका कलर इस तरीके से ब्राउन ना हो जाए। लगातार चलाते हुए इस तरीके से भूनिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ दीजिएगा तो एक साइड से डेसिकेटेड कोकोनट जल जाएगा। जब इस तरीके से ब्राउन कलर हो जाए तो उसे दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। वापस से पैन को हम क्लीन करेंगे और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है। उसके बाद मैंने कुछ आलमंड्स, ये काजू और ये जो सूखा हुआ नारियल होता है ना, जिसे हम लोग कड़ी बोलते हैं, सभी चीज़ों को बारीक चॉप कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये भी अच्छी तरीके से भून जाए और कलर इसका इस तरीके से हो जाए तो उसी जो डेसिकेटेड कोकोनट हम लोग लिए थे ना, उसी में इसको डाल देना है। वापस से पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब घी डाला है और जिस कटोरी से मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी सूजी डाला है। ये बारीक वाला सूजी है, मैं दिखाना भूल गई थी, तो आप टेंशन मत लीजिए। जितना डेसिकेटेड कोकोनट था उतना ही ये सूजी भी था। उसे भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैंने इसमें आधा कटोरी के आसपास चीनी डाला है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को मीठा ज़्यादा खाना पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को कम पसंद होता है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जब चीनी भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो इसमें मैंने 2 चूरा के आसपास पानी डाला है, यानी इस तरीके से डालने से आपका जो सूजी है ना, वो इस तरीके से सॉफ्ट पड़ने लगेगा और हमारा कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स में ये अच्छी तरीके से कोट हो जाएगा। स्टफिंग आप अपने पसंद से बना सकते हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ सूजी का भी स्टफिंग बनाते हैं और इसमें मावा भी डाल देते हैं। तो आपको जो भी पसंद होगा आप बना सकते हैं। सूजी को हमारा डेसिकेटेड कोकोनट में डाल देंगे और इस तरीके से फैला देंगे। जब वो हल्का ठंडा हो जाए तो हाथों की मदद से इस तरीके से सभी चीज़ों को मिला देना है। मैंने इस तरीके का स्टफिंग तैयार किया है, आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग था। मैं सोच भी नहीं पाई थी कि इसका टेस्ट इतना भी अच्छा आएगा, लेकिन सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद चलिए अब हम गुजिया बनाते हैं। तो देखिए हमारा आटा भी रेस्ट हो चुका है। वापस से इसे 2 से 3 मिनट और मसल कर एकदम सॉफ्ट बना लेंगे, ताकि जो हमारा आटा है ना और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसकी छोटी छोटी लुइयाँ काटेंगे, यानी जैसे हम लोग पूड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे लुई काटना है और बेलना भी बिल्कुल इसी तरीके से है। बहुत सारे लोगों को गुजिया खाना तो पसंद होता है, लेकिन बहुत सारे परेशानियों के कारण वो लोग गुजिया बनाने से डरते हैं। तो आप टेंशन फ्री होकर इस वीडियो के बाद आप अपने हिसाब से गुजिया भी बना सकते हैं। उसे पूड़ी की तरह हमने बेल लिया है और इसमें मैंने ये गुजिया का सांचा लिया है। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इस सांचे में मैंने अच्छी तरीके से तेल लगा दिया है और ये जो पूड़ी है ना, यानी जो हमारा मैदा वाला पूड़ी, उसे इस तरीके से डाल देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि हम लोग स्टफिंग भरे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आ सके।
2 चम्मच भर के मैंने इसमें स्टफिंग डाला है। स्टफिंग जितना ज़्यादा रहेगा गुजिया खाने में उतना उसका टेस्ट आएगा। इसके किनारों पर मैं इस तरीके से पानी लगा रही हूँ। अगर आप पानी लगाइएगा तो तेल में जाते आपके गुजिया बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और ना ही फटेंगे। गुजिया साँचा को बंद करने के बाद अच्छी तरीके से प्रेस करना है, यानी आप जितना प्रेस कर सकते हैं उतना कीजिएगा। एक्स्ट्रा डो को आपको इस तरीके से निकाल लेना है और हमारा गुजिया बहुत ही आसानी से बनकर तैयार भी हो गया है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है गुजिया बनाने का। आप चाहे तो हाथों से भी इसका डिज़ाइन दे सकते हैं। सारे गुजिया को आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। इस तरीके से आप बनाइएगा तो गुजिया तेल में जाते बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। फिर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाया और उसमें रिफाइंड तेल डालेंगे। जब तेल एकदम हल्का गर्म हो ना, देखिए मैं इस तरीके से चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा डो डालकर चेक कर रही हूँ। जब हमारा डो ऊपर तेल में तैरने लगे तो तेल हमारा बिल्कुल सही है, यानी परफेक्ट गर्म हुआ है। एक एक करके गुजिया को इसमें डाल देना है और ऊपर से इस तरीके से तेल आपको डालना है। अलटते पलटते सभी तरफ से आपको गुजिया को फ्राई करना है। इनको पूरे टाइम ही आपको लो रखना है। ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है और अगर आप हड़बड़ा जाइएगा और फ्लेम को मीडियम या हाई कर दीजिएगा तो आपके गुजिया के अंदर तेल जा सकता है, वो फट भी सकता है और इतना क्रंची और खस्ता नहीं बनेगा। और हाँ, सबसे बड़ा बात, थोड़ा देर में ही वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगा। गुजिया को इस तरीके से जालीदार वाला बर्तन में निकालिएगा ताकि जो भी उसमें एक्स्ट्रा जो एयर होता है ना वो निकल सके और गुजिया ज़्यादा खस्ता और क्रंची बन सके। जब हमारा गुजिया इस तरीके से कलर हो जाए, यानी एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसे तेल में से इस तरीके से निकाल देना है। दूसरा बैच भी मैंने उसी तरीके से फ्राई किया, पेशेंस के साथ लो फ्लेम पर अलटते पलटते सभी तरफ से इसे सेक लेना है और इसे भी निकाल लेना है। गुजिया बहुत ही पेशेंस वाला काम होता है, बहुत समय लगता है तैयारी में भी और बनाने में भी, लेकिन खाने के बाद सारा थकावट, सारा परेशानी भूल जाइएगा। अभी होली भी आ रहा है तो इस होली इस गुजिया की रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सभी को पसंद आएगा। और हाँ, ये एयर टाइट बर्तन में आप इसे पैक करके रखिएगा ना तो ये आसानी से 1 सप्ताह तक इसी तरीके से रहेगा, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगा, ना ही ख़राब होगा। तो इसे एयर टाइट बर्तन में इसे पैक करके आप रख सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है ऐसी कि उसे त्यौहार में बनाना ही होता है, उसी में से एक है गुजिया। होली हो या दिवाली, ये तो बनते ही बनते हैं सभी के घरों में। तो एक बार आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये कितना खस्ता और क्रंची बना था, अंदर तक पूरा स्टफिंग भरा हुआ है। वीडियो को फॉलो करते हुए आप भी इस तरीके से गुजिया बनाइएगा तो आपका भी गुजिया बिल्कुल इसी तरीके से बनकर तैयार होगा। और हाँ, मेरा रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए। तब तक ले बाय बाय।